हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज दिनांक 28 अक्टूबर 2023, दिन शनिवार। आज शरद पूर्णिमा, आज पूर्ण चंद्र ग्रहण, अद्भुत संयोग, आज सिद्धि प्राप्ति का दिन। इस दिन अपने गुरु मंत्र को सिद्ध करने का साध्य है। आप सबों से अनुरोध करते हुए मैं आकाश रजगड़िया, बंसल गोत्र उमा शंकर नारायणी देवी रजगड़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा का शिष्य, सांवरिया बाबा से इजाजत लेकर उनकी आज्ञा प्राप्त कर आज की कथा को प्रारंभ करूंगा। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवता, जो भी आवाहित देवी देवता, सभी यहाँ पर आए, विराजमान रहें और मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी अखंड कृपा बनाते हुए इस कथा को आगे की ओर बढ़ाएं। हे महादेव, हे यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवता, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आपकी कृपा से मेरा व्यापार है, आपकी कृपा से मेरा यह संसार है। हे महादेव, आप मुझ पर और मेरे चाहने वालों पर अपनी अखंड कृपा बनाएं। हे महादेव, आप ही मेरे सारे दुख को हरण करने वाले हैं। आपको वंदन करता हुआ आप सबों से अनुरोध करता हूं कि आज जो संजोग है, इस संजोग में आप अपने इष्ट देव का, गुरु मंत्र का इत्यादि का जप ग्रहण काल में जरूर करें। सूतक से प्रारंभ होकर ग्रहण काल तक यह अद्भुत समय है, जिस समय कि आप अपने सभी मंत्रों को अभिमंत्रित कर सकते हैं। आज सभी साध्य का साधन है। आज त्रिदेव महादेव का ही दिन है। चंद्र उनके मस्तक पर रहता है और चंद्र पर ग्रहण लगना, यानी कि आज कितना बड़ा उत्तम दिन है, वह आप ही समझ सकते हैं। इस दिन को आप अपने गुरु मंत्र को, अपने मंत्रों को अभिमंत्रित जरूर करें। इसके साथ ही आज की कथा को बढ़ने से पूर्व थोड़ा सा नाम जप प्रार्थना मैं करूंगा। भोला सब दुख काटो महारा, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोला बाबा जपूं तेरी माला, के भोला सब दुख काटो म्हारा, हे शंभो सब दुख काटो म्हारा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 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 शिव काशी, शिव काशी, शिव काशी, काशी काशी, शिव काशी। मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। अर्थ षष्ठो अध्याय। आज हम लोग छठा अध्याय में प्रवेश करते हुए कुमारखंड का कथा सुनेंगे। शिव काशी, काशी काशी, शिव काशी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, वहां पर रहकर कार्तिकेय ने अपनी भक्ति देने वाले जो बाल लीला की, उस लीला को आप प्रेम पूर्वक सुनिए। उस समय नारद नामक एक ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहा था, कार्तिकेय की शरण में आया। वह प्रसन्न मन ब्राह्मण कार्तिकेय के पास आकर उन्हें प्रणाम करके और सुंदर
स्तोत्रों से स्तुति कर अपना अभिप्राय निवेदन करने लगा। ब्राह्मण बोला, हे स्वामिन, आप समस्त ब्राह्मण के अधिपति हैं, अतः मैं आपके शरण में आया हूँ। आप मेरे वचन सुनिए और आज मेरा कष्ट दूर कीजिए। मैंने अजमेघ यज्ञ करना प्रारंभ किया था, किंतु वह आज अपने बंधन तोड़कर मेरे घर से भाग गया। वह ना जाने कहाँ चला गया। मैंने उसे बहुत खोजा, किंतु वह प्राप्त न हो सका। वह बड़ा बलवान है, अतः अब तो मेरा यज्ञ भंग हो जाएगा। हे विभो, आप जैसे स्वामी के रहते मेरे यज्ञ का विनाश किस प्रकार हो सकता है? इसलिए हे अखिलेश्वर, इस प्रकार से विचार कर मेरे कामना पूर्ण कीजिए। हे प्रभु, हे शिवपुत्र, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी और समस्त देवताओं से सेवित होने वाले आपको छोड़कर अब मैं किसकी शरण में जाऊं? आप दीनबंधु, दयासागर, भक्तवत्सल तथा सब प्रकार के से सेवा के योग्य हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त देवगण आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आप पार्वती को आनंदित करने वाले, स्कंद नाम वाले, परम अद्वितीय, परम तप परमात्मा, आत्मज्ञान देने वाले तथा शरण की इच्छा रखने वाले सज्जनों के स्वामी हैं। हे दीनानाथ, हे महेश, हे शंकर सुत, हे त्रिलोक के नाथ, हे प्रभु, हे मायाधीश, हे ब्राह्मण प्रिय, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी रक्षा कीजिए। आप सबके स्वामी हैं। ब्रह्मा आदि सभी देवता आपके प्रणाम कर आपकी स्तुति करते हैं। आप माया से शरीर धारण करने वाले, अपने भक्तों को सुख देने वाले, सबकी रक्षा करने वाले तथा माया को वश में रखने वाले हैं। आप भक्तों के प्राण गुणों के आगर, तीनों गुणों में भिन्न, शिव प्रिय, शिव स्वरूप, शिव के पुत्र, पर प्रसन्न, सुखदायक, सच्चिदानंद स्वरूप, महान, सर्वज्ञ, त्रिपुर का विनाश करने वाले श्री शिव जी के पुत्र, सदा सतप्रेम के वश में रहने वाले, छह मुख वाले, साधुओं के प्रिय, परनत जन पालक, सर्वेश्वर तथा सबके कल्याणकारी हैं। आप साधुओं से द्रोह करने वालों के विनाशक, शिव को गुरु मानने वाले, ब्रह्मांड के अधिपति, सर्वसमर्थ और सभी देवताओं से सेवित चरण वाले हैं। हे शिवप्रिय, मेरी रक्षा कीजिए। हे वेरियों के लिए भयंकर तथा भक्तों का कल्याण करने वाले, लोगों को शरण स्वरूप तथा सुखकारी अपने चरण कमल में मैं प्रणाम करता हूँ। हे स्कंद, मेरी प्रार्थना को सुनिए और मेरे चित्त में अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। जिसके पक्ष में होकर आप उभय पार्श्व में रक्षा करते हैं, उसके अत्यंत बलवान तथा दक्ष शत्रु भी क्या कर सकता है? 10 लोगों से माननीय आप जिसके रक्षक हैं, उसका तक्षक अथवा अभिभक्षक क्या हो कर सकता है? देवगुरु बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। फिर आप ही बतलाइए कि अत्यंत मंद बुद्धि में आप परम पूज्य की किस प्रकार स्तुति, प्रशंसा एवं पूजा करूं? हे स्कंद, मैं पवित्र, अपवित्र, अन्यार्य, चाहे कुछ भी हो, आपके चरण कमलों के प्राग के लिए प्रार्थना करता हूं। हे सर्वेश्वर, हे भक्तवत्सल, हे कृपानिधे, मैं आपका सेवक हूं। हे सतप्रभु, आप गणों के पति हैं, अतः अपने सेवक के अपराध पर ध्यान न दें। हे विभो, मैंने कभी भी आपकी थोड़ी भी भक्ति नहीं की है, यह आप जानते हैं। हे भगवान, अपने आप से बढ़कर कोई आप अपने भक्तों को रक्षा करने वाला नहीं है और मुझ में बढ़कर कोई पासर जन नहीं है। आप कल्याण करने वाले, कली को, पापों को नष्ट करने वाले, कुबेर के बंधु, करुणाद्र चित्त वाले, 18 नेत्र तथा 6 मुख वाले हैं। हे गुहु, आप मेरे यज्ञ की पूर्ण कीजिए। आप त्रिलोकी के रक्षक, शरणागतों से प्रेम करने वाले, यज्ञ के कर्ता, यज्ञ के पालक और विघ्नकारियों का वध करने वाले हैं। साधु जनों के विघ्नों को दूर करने वाले हैं और सब प्रकार से सृष्टि करने वाले। हे महेश्वर पुत्र, मेरे यज्ञ को पूर्ण कीजिए।
आपको नमस्कार है। हे स्कंद, आप सबके रक्षक तथा सब कुछ जानने वाले हैं। आप सर्वेश्वर, सबके शासन, सबके एकमात्र स्थान और सबका पालन करने वाले हैं। आप संगीतज्ञ, वेदता परमेश्वर, सबकी स्थिति प्रदान करने वाले विधाता, देव तथा सजनों के एकमात्र गति हैं। आप भवानी नंदन, शंभु पुत्र, ज्ञान के स्वरूप, सौराट, ध्याता, ध्येय, पितरों के पिता तथा महात्माओं के मूल कारण हैं। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी के पुत्र देव सम्राट कार्तिकेय ने उस ब्राह्मण का वचन सुनकर वीरबाहु नामक अपने गण को उसे यज्ञ के बकरे को खोजने के लिए भेजा। उनकी आज्ञा से महावीर वीरबाहु भक्ति पूर्वक अपने स्वामी को प्रणाम कर उस खोजने के लिए सिद्ध ही चल पड़ा। उसने सारे ब्रह्मांड में उस बकरे को खोज की, परंतु उसे कहीं नहीं पाया। केवल लोगों में उसका उपद्रव का समाचार सुना। तब वह बैकुंठ में गया और वहां उस महाबलवान अज को उसने देखा, जो अपने गले में यज्ञ के यूप को बांधे हुए उपद्रव कर रहा था। वीरबाहु बड़े वेग के साथ उसको दोनों सिंगे पकड़कर एवं पटककर ऊंचे स्वर में चिल्लाते हुए उसे अज को अपने स्वामी के पास ले आया। उसने देखते ही सृष्टिकर्ता प्रभु कार्तिकेय समस्त ब्रह्मांड का भार धारण कर उसके ऊपर आरूढ़ हो गए। हे मुने, वह आज बिना विश्राम किए ही क्षण मात्र में सारा ब्रह्मांड घूमकर फिर वहीं आ गया। तब कार्तिकेय उसे उतर कर अपने आसन पर बैठ गए और वह अज वहीं खड़ा रहा। तब वह नारद ब्राह्मण कार्तिकेय से कहने लगा। नारद बोला, हे देवेश, आपको प्रणाम है। हे कृपा निधे, अब आप मेरे इस अज को मुझे प्रदान कीजिए, जिससे मैं आनंद पूर्वक यज्ञ करूं। आप मुझसे मित्र भाव रखिए। कार्तिकेय बोले, हे ब्राह्मण, यह अज वध के योग नहीं है। हे नारद, अब आप अपने घर जाइए, आपको संपूर्ण यज्ञ मेरी कृपा से पूर्ण हो गया। ब्रह्मा जी बोले, कार्तिकेय के इस वचन को सुनकर प्रसन्नचित्त वह ब्राह्मण कार्तिकेय को उत्तम आशीर्वाद देकर अपने घर चला गया। इस प्रकार से शिव महापुराण अंतर्गत दूत संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में कुमार के अद्भुत चरित्र का वर्णन नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे महादेव की जय। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भोले के मस्तक पर गंगा है, गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला काशी विश्वनाथ से आया है, मेरा भोला काशी विश्वनाथ से आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला काशी विश्वनाथ से आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला शिव परिवार के साथ आया है। मेरा भोला शिव परिवार के साथ आया है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव। अर्थ सप्तमो अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, विभु कार्तिकेय के इस चरित्र को देखकर विष्णु आदि देवताओं को मन में विश्वास हो गया और वे परम प्रसन्न हो गए। शिव जी के तेज से प्रभावित होकर वे उछलते तथा सिंहनाद करते हुए कुमार को आगे का तारकासुर का वध करने हेतु चल पड़े। महाबली तारकासुर ने भी देवताओं के उद्योग को सुनकर बड़ी सेना के साथ देवताओं से युद्ध करने के लिए शीघ्र प्रस्थान किया। देवगणों ने तारकासुर की बहुत बड़ी सेना देखकर अत्यंत बलपूर्वक सिंहनाद करते हुए उसे आश्चर्यचकित कर दिया। उसी समय ऊपर से बड़ी सिद्धता के साथ शिव जी द्वारा प्रेरित आकाशवाणी ने समस्त विष्णु आदि देवताओं से सिद्ध कहा। आकाशवाणी बोली, हे देवगण, आप लोग जो कुमार को आगे करके युद्ध करने के लिए उद्यत हुए हैं,
इससे आप लोग संग्राम में दैत्यों को जीतकर विजयी होंगे। ब्रह्मा जी बोले। आकाशवाणी को सुनकर सभी देवताओं में अत्यंत उत्साह भर गया और वे वीरों की भांति गर्जना करते हुए उस समय निर्भय हो गए। इस प्रकार भय से रहित एवं युद्ध की इच्छा वाले वे सभी देवता कुमार को आगे करके महिसागर संगम पर गए। बहुत से असुरों से घिरा वह तारक भी यहाँ देवता थे, वहां पर अपने बहुत बड़ी सेना के साथ शीघ्र ही आ गया। उसके आने पर प्रलयकालीन बादल के समान शब्द करने वाले रणदुदुम्बिया तथा अन्य कर्कश बाजे बजने लगे। उस समय तारकासुर के साथ रहने वाले समस्त असुर कुत्ते फांदते हुए पाद प्रहारों से पृथ्वी को कांपाने लगे और गर्जना करने लगे। उस उग्र ध्वनि को सुनकर सभी देवगण अत्यंत निर्भय हो एक साथ ही तारकासुर से युद्ध करने की इच्छा से उठ खड़े हुए। स्वयं इंद्रदेव कुमार को हाथी पर चढ़ाकर देवताओं की बहुत बड़ी सेनाओं के साथ लोकपालों से युक्त हो आगे आगे चलने लगा। उस समय अनेक प्रकार की दुदुम्बी, भैरी, तुरी, बीना, बेनु और मदंग बजने लगे तथा गंधर्व गान करने लगे। कुमार इंद्र को हाथी देकर अनेक आश्चर्य से युक्त तथा विविध रत्नों से जटित दूसरे यान पर सवार हो गए। उस समय सर्वगुण संपन्न महायशस्वी शंकर पुत्र कुमार कार्तिकेय विमान के ऊपर चढ़कर महाकांतिमान चामरों से विजयमान होते हुए अत्यंत शोभित हो रहे थे। उस समय परचेता के द्वारा दिए गया छत्र, जो अनेक रत्नों से जटित होने के कारण महाकांतिमान था तथा जिसके चंद्र किरणों के समान आभा निकल रही थी, वह कुमार के द्वारा मस्तक पर धारण किया गया था। उस समय युद्ध की इच्छा वाले महाबलवान इंद्र आदि समस्त देवता अपनी अपनी सेना के साथ सम्मिलित हुए। इस प्रकार देवता एवं दानव व्यूह की रचना कर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध की इच्छा से रणभूमि में आ डटे। उस समय एक दूसरे को मारने की इच्छा वाली देवताओं तथा दैत्यों को भी वे दोनों सेनाएं चारणों के द्वारा स्तुति की जाती हुई अत्यंत सुशोभित हो रही थी। कायरों के लिए भयंकर तथा वीरों के लिए सुखद समुद्र तुल्य उनकी दोनों सेनाएं गरजने लगी। इसी बीच बल से उन्मत्त महावीर दैत्य एवं देवता क्रोध से अधीर हो परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय देवों एवं दानवों में महाभयंकर युद्ध आरंभ हो गया और क्षण मात्र में पृथ्वी रुंड मुंडों से व्याप्त हो गया। सैकड़ों तथा हजारों वीर सम्मत योद्धा महाशस्त्रों के प्रहार से छिन्न भिन्न होकर पृथ्वी पर गिरने लगे। युद्ध में अत्यंत कठोर खड़क के प्रहार से किसी की भुजा छिन्न भिन्न हो गई और किन्हीं मानी वीरों को जांघें कट गई। गदाओं तथा मदगरों से कुछ वीरों के सभी अंगों विदीर्ण हो गए। भालों से कुछ वीरों की छाती छिद गई और कुछ पासों से बांध दिए गए। कुछ वीर पीठ पर भाला, सृष्टि एवं अंकुश के प्रहार से घायल हो गए। किन्हीं के सिर कटकर पृथ्वी पर गिर गए। वहां बहुत से कमबंद सिर कटे हुए धड़ नाच रहे थे तथा कुछ लोग अपने हाथों में शस्त्र लिए हुए एक दूसरे को ललकार रहे थे। वहीं रक्त की सैकड़ों नदियां वहां बह चली और सैकड़ों की संख्या में भूत प्रेत वहां आ गए। वहां पर सियारिन मांस खाने लगी। गुद्रव्रट, सैन तथा कौवे एवं अनेक मांसभक्षी जानवर युद्ध में गिरे हुए योद्धाओं के मस्तक मांस का भक्षण करने लगी। इसी बीच महाबली तारकासुर बहुत बड़ी सेना के साथ देवताओं से युद्ध करने के लिए वहां शीघ्र आ पहुंचा। युद्ध में दुर्मुद तारकासुर को युद्ध करने के लिए आता हुआ देखकर इंद्र आदि देवता भी शीघ्र ही वहां पहुंच गए। उस समय दोनों सेनाओं में घोर गर्जना होने लगी। उस समय देवता तथा दैत्यों का विनाशकारी द्वंद्व युद्ध होने लगा, जिसे देखकर वीर हर्षित होते थे तथा कायर भयभीत हो जाते थे। रण में दिति पुत्र बलवान तारक इंद्र के साथ, सनहाद्र अग्नि के साथ, यमराज
जम के साथ महाप्रभु, निऋति के साथ वरुण, बल के साथ सुवीर, वायु के साथ एक तथा ग्रह राष्ट्र पावमान के साथ युद्ध करने लगा। रण कुशल शंभु ईशान के साथ युद्ध करने लगा। शंभु का शेष के साथ और दानव कुंभ का चंद्रमा के साथ युद्ध होने लगा। उस युद्ध में महाबली पराक्रमी तथा अनेक युद्धों में प्रवीण कुंजर मिहिर के साथ परम अस्त्रों के साथ युद्ध करने लगा। इस प्रकार देवता तथा राक्षस अपने अपनी सेना लेकर महान द्वंद्व युद्ध के द्वारा रणभूमि में विजय की आज्ञा आशा से परस्पर युद्ध करने लगे। हे मुने, महाबली वे देवता उस देवासुर संग्राम में परस्पर स्पर्धा करते हुए एक दूसरे के लिए दुर्जय हो गए। विजय की इच्छा रखने वाले उन देवताओं तथा उन देवगणों तथा दानवों का घनघोर युद्ध छिड़ गया, जो मनस्वी वीरों के लिए सुखदायक तथा कायरों के लिए भयदायक था। युद्ध में घायल हुए अनेक देवता तथा दानवों के गिरने के से वह रणभूमि अत्यंत भयानक उठी। उस समय वह कायरों के लिए आगम्य एवं भयंकर हो गई और मनस्वी को प्रसन्न करने वाली हुई। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयाया श्रुत संहिताया चतुर्थ कुमार खंडे युद्ध प्रारंभ वर्णनम नामक सप्तमो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में युद्ध प्रारंभ वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो मेरे भोलेनाथ की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय। शिव काशी शिव काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय, 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 मोक्ष नगरी काशी की जय। हे भोले बाबा, आपकी दया से मेरा सब काम हो रहा है। करते हैं महादेव, करते हैं महादेव, नाम दूसरों का हो रहा है। आपकी दया से भोलेनाथ मेरा सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से भोलेनाथ मेरा सब काम हो रहा है। शिव काशी 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 शिव काशी 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 शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। मेरे भोलेनाथ की जय। कैलाशी काशी के वासी की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। विष्णु भगवान की जय, जगन्नाथ भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। हे भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला, के भोला सब दुख काटो मारा। हे शंभो सब दुख काटो मारा। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, अवायद समेत देवी देवता का धन्यवाद देते हुए मैं गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि, कुबेर जी महाराज, शुभ लाभ और शिव महापरिवार कार्तिकेय जी, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करते हुए, शिव महापरिवार से विनम्र निवेदन करते हुए कि वो हमारे यहाँ विराजमान रहकर अपने अखंड कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर और मेरे चाहने वालों पर बनाए रखें। बाकी सब अवायद देवी देवता अपने अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर आए। हनुमान जी की दया से आज का कथा बहुत ही भावपूर्ण और अद्भुतपूर्ण से यहीं पर विराम लिया। मेरे महादेव ने दया की, हम लोगों ने करुणा से इस कथा को सुना। आज की कथा सच में बहुत ही अविस्मरणीय है और कार्तिकेय के इस कुमार खंड को, कार्तिकेय के वर्णन को, कार्तिकेय के बाल लीलाओं को हमने जाना। कार्तिक जी स्वयं शंभु
के ही एकमात्र रूप हैं और शंभु का चमत्कार शंभु ही जाने। मैं बाबा को वंदन करते हुए उनसे अनुरोध करता हूं कि मेरे से जुड़े लोग, जो मेरे व्यवसाय से जुड़े हैं, मेरे हित नाते जो मेरे मित्र हैं, सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। हे महादेव, जो यह कथा को श्रवण करे उसका पाप दिनों दिन क्षय हो, ऐसा मेरा अनुरोध है। सभी को वंदन करते हुए आज की कथा यहीं पे विराम दूंगा, लेकिन एक छोटा प्रार्थना मैं जैसे करता हूं आप भी कीजिए। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्र उत्पन्न हम, उमाशंकर नारायणी देवी का पुत्र, सांवरिया बाबा का शिष्य, सांवरिया बाबा को धन्यवाद देते हुए उनकी आज्ञा से आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि हे महादेव, मेरा जो यह मोह माया क्षणभंगर है, आपकी लीला है, उसमें आपने जो मुझे परिवार नाम का यह मोह माया दिया है, उसे कैसे चलाना है, उसको कैसे भरण पोषण करना है, वो आप जानो। आपको जैसी इच्छा मुझसे आप करवा लो। हे महादेव, इस कथा को श्रवण करने का आपने हमें सौभाग्य दिया, सुनने का, देखने का, समझने का बुद्धि दिया, और इस ग्रहण काल के दिन आपने हमें सुनवाया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद है। हे महादेव, जरूर पूर्व जन्म में हम लोग आपके सानिध्य में आने के लिए तड़प रहे होंगे, तभी आपने यह कथा माया द्वारा रचकर हमें सुनवाई है। महादेव, आपकी लीला आप ही जानो, हम तो बस आपके सेवक मात्र हैं। इसके आपके चरण कमल को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग आपको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। आप तो सृष्टि करता है, आप जगत करता है। आप ही ने कुमार को जन्म दिया, आप ही ने गणपति को जन्म दिया, आप ही का हम मुझे और हमारे परिवार को भी आपने जन्म दिया। इस सृष्टि के सभी लोगों को आपने ही जन्म दिया है, तो इसका अच्छा बुरा क्या हमारे से आप करना चाहते हैं वो आप जानो। मेरा आपके शरण में आना काम है, बाकी रक्षा करना आपका काम है। महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।